राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन जैसे प्रिया प्रीतम की महिमा अनंत है, अगाध है, ठीक उसी तरह श्री धाम वृंदावन की भी महिमा अत्यंत अगाध है, निसीम है, लोकोत्तर है। देखिए कैसी अद्भुत अद्भुत महिमा इस ग्रंथ में दिग्दर्शन कराया गया है। कैसी मधुर मधुर, कैसी निष्ठा है वृंदावन धाम के प्रति। कह रहे हैं कि न बहिर्भवरे पुनर्भवाम बुधि मुत्तिर्य तथा भवाम बुधिम रससार निधान राधिका रति लीला बनमित्य भाग्यतः। रससार निधान राधिका रति लीला बनमित्य भाग्यतः। न बहिर्भवरे पुनर्भवाम बुधि। कह रहे भैया, हे भ्रातः, हे भैया, हे बंधो, तुम भवसागर को पार करके, क्योंकि भवसागर बड़ा अगाध है, न बहिर्भवरे पुनर्भवाम बुधि, इस संसार रूप भवसागर तथा एक जो प्रेमी भक्त होते हैं वो मुक्ति को भी अच्छा नहीं मानते। मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी, मुक्ति निरादर भक्ति लुभानी। तो कह रहे हैं कि अरे भैया, जो मुक्ति को पार करके, एक तो भवसागर पार कर ही दिए हैं, उसके बाद लुभाने वाली चीज़ है कि हमारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, उसको भी जिन्होंने तिरस्कार कर दिया है, माने उसको भी जो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और इस श्रीधाम वृंदावन में आ गए, मुक्ति को भी तिरस्कार करके, तुच्छ जान करके, और श्रीधाम वृंदावन में आ गए। मुत्तिर्य तथा भवाम बुधिम रससार निधान राधिका रति लीला। राधा रानी जहाँ रसमय केली करती रहती हैं, उस दिव्य वृंदावन धाम में आ गए, और श्री जी ने अपने वृंदावन धाम अपनी गोद में वास दे दिया है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो रस का निधान है, निधान कहते हैं कोष को, आगार को, कहीं कहीं अल्टीमेटम को भी कहते हैं, जो सारातिसार बात होती है, अंतिम बात होती है। तो ये सबका मानो सारातिसार रस के सार हैं, रस के निधान स्वरूप श्री धाम वृंदावन है। और इस वृंदावन में तुम आ गए, और आ करके और राधा रानी की जो रसमय केली है,
जैसे प्रिया जो की केली है कि अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई, लाल लाडली केली निकुंजे, नित नव कुंज भवन में केली, करत हैं दंपति सुख संपति अति, रसिक रसिक ने रति रस रेली, उरज रहे सुरजत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन मेल। तो ऐसी जहाँ प्रिया जो कि प्रेम केली हो रही है प्यारे श्याम सुंदर के संग में, तो इस दिव्य प्रेम वन में प्रिया जो कि रतकेली वन में तुम आ गए हो, ये अतिशय सौभाग्य की बात है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि रतिलीला वनमित्य भाग्यतः, कि भैया अब आ गए हो तो फिर यहाँ से लौट के बाहर मत जाना। रस सागर नहीं, रस सार निधान राधिका रतिलीला वनम एत्य भाग्यतः, बड़ा तुम्हारा सौभाग्य है, बड़ी सौभाग्यशाली हो कि एक तो भवसागर पार करना ही अत्यंत दुरूह है, उसको भी तुम उत्तीर्ण कर दिए। उसके बाद मुक्ति पक्षात, मुक्ति के लिए ऋषि मुनि ललचाते रहते हैं, उसको भी तुमने बिल्कुल नगण्य मान लिया और श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लिया। और वृंदावन का आश्रय लिया तो हो सकता है यहाँ थोड़ा सुख भी मिले, दुख मिले, मान भी हो, अपमान भी हो, कुछ शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, कठिनाई भी आ सकती है। तो अब आ गए तो बहुत तुम एकदम किनारे आ गए हो, प्रिया प्रीतम की गोद में आ गए हो। अब यहाँ से आकर के श्री धाम वृंदावन को पीठ नहीं देना, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अपि बंध सहस्रमस्तु में अवत वृंदावन नित्य सेविनः, न तारामति भुक्ति मुक्तयः, परतो नापि परेश भक्तयः। अपि बंध सहस्रमस्तु मे वत वृंदावन नित्य सेविनः, न तरामति भुक्ति मुक्तयः, परतो नापि परेश भक्तयः। कह रहे हैं कि अगर श्रीधाम वृंदावन का सेवा, वृंदावन की सेवा मुझे मिल जाए, नहीं श्रीधाम वृंदावन वास मिल जाए, वृंदावन रहने को मिल जाए, वृंदावन की मुझे सेवा प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ आप देखते हैं कि अनेकों आश्रम है, अनेकों मंदिर है, उसमें कुछ जन ऐसे हैं जिनकी सेवा, किसी को जल की सेवा है, किसी को प्रिया प्रीतम के श्रृंगार की सेवा है, किसी को बुहारी लगावे की सेवा है, किसी को उनकी गैया की सेवा है, किसी को फूल की सेवा है, किसी को वस्त्र की सेवा है, किसी को आरती आदि की सेवा है। हर तरह के मने ऐसे वृंदावन वास मिला हुआ है, वृंदावन का सेवन हो रहा है, प्रिया प्रीतम की सेवा हो रही है। तो कह रहे हैं कि अपि बंध सहस्रमस्तु में, अगर श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की मुझे सेवा मिल गई है, श्रीधाम वृंदावन का सेवन मुझे मिल गया है, अब इसके बाद मुझे हजारों हजारों अगर बंधन प्राप्त हो, संकट अड़चन बाधा अगर प्राप्त हो तो हमें कोई गम नहीं है, हम उसको झेल लेंगे। आवे तो आवे, सहस्रों सहस्रों बंधन आ जाए, मुसीबत आ जाए, संकट आफत आ जाए, तो हम उसको जैसे तैसे निर्वाह कर लेंगे। न तरामति भुक्ति मुक्तयः, इसके अतिरिक्त मैं नहीं कहता कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि मुक्ति बड़ी दुर्लभा है। मैं नहीं कहता कि आप मुझे भुक्ति दे दीजिए, मैंने भोग सामग्री दे दीजिए, मुझे खूब मान सम्मान दे दीजिए, खूब सुख सुविधा दे दीजिए, खूब मुझे धन दौलत दे दीजिए, ये भी मैं नहीं मांगता। ना मैं भुक्ति मांगता हूँ और न मुक्ति। न तरामति भुक्ति मुक्तयः, और तो क्या कह रहे हैं कि और तो और चलो, भुक्ति मुक्ति तो उसको
हम पहले ही नगण्य करके आए हैं। और तो क्या, पर तो नापि परेश भक्त यह, इससे परे, इससे और जो ऊंची चीज है, जो अति दुर्लभा चीज है, कि कहते हैं कि भक्ति प्रियो माधव, माधव को भक्ति प्रिय है। तो कह रहे हमें वो भक्ति भी मैं नहीं चाहता, मैं श्री कृष्ण की मुझे भक्ति मिल जाए वो भी मैं नहीं चाहता। तो भाई क्या चाहता है? तो तुझे भुक्ति चाहिए नहीं, मुक्ति चाहिए नहीं, श्री कृष्ण की जो दिव्य भक्ति जिसके लिए बड़े बड़े भक्त राज ललचाते रहते हैं वो तुम्हें चाहिए नहीं, तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो जानते क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वृंदावन नित्य सेविना, केवल हमको वृंदावन वास मिल जाए तो मैं कृतार्थ मानूंगा अपने को। वृंदावन का सेवन माने शरीर वृंदावन में पड़ा रहे, आँख से, जीभ से, माने समग्र इंद्रियों सहित मन से मैं श्री धाम वृंदावन को देखता रहूं, गुणगान करता रहूं, इनकी महिमा सुनता रहूं, इनमें हमारा शरीर पड़ा रहे, इनकी महिमा से हृदय आनंदित रहे, इनकी गोद में मैं पड़ा रहूं। ये श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके मैं वृंदावन की गोद में रहना चाहता हूँ। यही हमारी मांग है। हे श्री धाम वृंदावन, हमारी मांग आप पूरा करें। आप कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से बढ़ करके आप वात्सल्यवती हैं। आप मेरी इस अभिलाषा को पूरी कीजिए। हमें हरि भक्ति भी नहीं चाहिए। अब बताइए कैसी निष्ठा है? अद्भुत निष्ठा है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे। विषयान विषवत परित्यजन च, विषयान विषवत परित्यजन, न पदालभ्य पुनर्भवं भजन। दृढ़ सर्व पुमर्थ सारतामति, रश्मिन बस राधिका बने। इसलिए जो बड़े बड़े महानुभाव हुए, जब भी तो हमारे श्री बड़देवाचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसी अच्छी बात कही है, ब्रज भूमि मोहनी मैं जाने, भूमि मोहनी मैं जाने, ब्रज भूमि मोहनी मैं जाने, भूमि मोहनी मैं जाने, मोहनी कुंज मोहन श्री वृंदावन, कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलते मोहन बानी, बोलते मोहन बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, मोहनी राधा रानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रजभूमि मोहिनी।
कह रहे हैं कि हमने ये निर्णय किया है, मैंने ये बात समझ लेनी है कि ब्रजभूमि कैसी है, तो चित्त वित्त को मन को चुराने वाली है। क्योंकि यहाँ के जितने भी सत्व हैं, तो 2-4 बातों का नाम लिए हैं तो बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कि ब्रजभूमि मोहनी मैं जाने। मेरी समझ में आ गई है ये बात कि ब्रजभूमि ही सारा तिसार है, और ब्रजभूमि की एक एक जो कण कण है वो किसी के भी चित्त को चुराने की इसमें अपूर्व क्षमता है, मैंने मोहित करने वाली ये भूमि है। मोहन कुंज, यहाँ की जो कुंजें हैं वे भी सर्व मन मोहिनी है। मोहन श्री वृंदावन, मैंने वृंदावन की जो कुंजें हैं, जैसे सेवा कुंज है, निधि वन कुंज है, रमन रीति कुंज है, ऐसे ही किशोरी वन कुंज है, बंसी बट कुंज है, रमन रीति कुंज है, अनेकों कुंजें हैं। तो मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मैंने वृंदावन की कुंजें मन मोहिनी है, अमोहन जमुना पानी। और श्री धाम वृंदावन में जो यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं उनका जल भी है, वो प्रेम प्रदान करने वाला है, रस प्रदान करने वाला है। वो भी जो उनका दर्शन करते हैं, पान करते हैं, उनको मोहित कर लेते हैं। मोहन नारी सकल गोकुल की, और गोकुल माने होता है वृंदावन। गोकुल माने गोकुल भी होता है, और एक गोकुल होता है जहाँ गवा नाम समूह चरती तिष्ठति इति गोकुल, जहाँ गायों का समूह चरता है, रुकता है, विश्राम करता है, उसका नाम क्या है? गोकुल। तो श्री धाम वृंदावन भी गोकुल है, नंदगांव भी गोकुल है, और गोकुल भी गोकुल है। तो मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहन जमुना पान, मोहन नारी सकल गोकुल के, अर्थात वृंदावन की जो गोपीगण है, ब्रज की जो गोपीगण है, वो उनकी ऐसी माधुरी है कि लक्ष्मी हो ललचात, लक्ष्मी जी की माधुरी को छीनने वाली उनकी अद्भुत माधुरी है। तो मोहन नारी सकल गोकुल की, मतलब बड़ी सुंदरी सुंदरी जो है ब्रज की वनितागण है, ब्रज की गोपीगण है, प्रिया जी की सखियाँ हैं, और उनकी वाणी तो अचंभे में डालने वाली है, चित्त को चुराने वाली। मैंने बहुत मीठी बोली है उनकी, बहुत सुंदर कोकिल कंठी सभी सखीगण हैं, सभी गोपीगण हैं। मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत मोहनी बानी, और बहुत ही प्यारी लगने वाली, कर्ण को प्रिय लगने वाली, हृदय को रुचने वाली मीठी बोली बोलती हैं, प्रेम भरी वार्ता करती हैं, इसलिए सर्व मन मोहिनी हैं। और श्री बट के प्रभु मोहन नागर, ये सब तो मोहन और मोहित करने वाली हैं ही, लेकिन श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो प्रभु हैं, जिनका नाम है मोहिनी और मोहन, माने जुगल किशोर, तो हमारे जो श्यामा श्याम हैं श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर और मोहन राधा रानी, हमारे जो स्वामी हैं वो नागरी राधा और नागर मोहन है। नागरी मोहनी मोहन है, या नागरी राधा मोहन हमारे ठाकुर, जो कि ये संपूर्ण यावन मात्र के चित्त को मोहित करते हैं अपने चाल ढाल से, अपने वस्त्र आभूषण से, अपनी लीला से, अपने रूप माधुरी से, अपनी केली से संपूर्ण यावन मात्र को मोहित करके रखते हैं। इसलिए दोनों मोहन और मोहिनी हैं, या राधा मोहन हमारे स्वामी का नाम है, हमारे इष्ट का नाम है राधा मोहन। जुगल सरकार की लाडली लाल की, तो कह रहे हैं विषयान विषवत परित्यजन न पदालभ्य पुनर्भवम भजन। कह रहे हैं विषयान विषवत परित्यजन, कि हे भैया जब वृंदावन की बात आती है तो जो विषय है उसको तो तुम विष के समान बमन कर दो। एक होता है त्यजन, मैंने त्यागना, और जब उसमें परि उपसर्ग लग जाता है तो मैंने कहने उसको जड़ मूल से परित्याग कर दो।
कह रहे हैं विषयों को विषवत जान करके उसका सम्यक प्रकार से त्याग कर दो। और न पदालव्य पुनर्भवम भजन, और कहीं तुम्हारे चरणों का जब तुम इतना बड़ा त्याग करोगे तो मुक्ति तुम्हारे को लुभाने के लिए दौड़ के आवेगी कि भाई चलो इनको तुम छोड़ दियो, चलो हमको तो कम से कम मेरे सौभाग्य को जगा दो। तो मुक्ति अगर तुम्हारा चरण पकड़े तो उसको मान लो तुमने उसको भी निरादर कर दिया, मुक्ति आके पांव पकड़ के भाई हमको तो कृतार्थ करो, मैंने मुक्ति ले लो, कहो मैं चट आपको मुक्त कर दूं, तो उनको भी तुमने मतलब आंख दिखा करके अब वहीं डांट दिया। अब न दृढ़ सर्व स्मर्थ सार तामति, कह रहे भाई जब तुमने इतना परित्याग किया, इतना बड़ा त्याग किया है, इतना संयम बरता है, तो दृढ़ सर्वम पुमर्थ, तो जितने भी जो पुमर्थ हैं माने जो पुरुषार्थ हैं, तो इसमें 4 माना जाता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये छोटी चीज़ नहीं है जी, बहुत भारी उपलब्धि है ये भी। कह रहे हैं कि भैया दृढ़ सर्व पुमर्थ सारता मति, मति अस्मिन बस राधिका बने। अब कह रहे भैया कि सुना जाता है, शास्त्र कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं कि चारों पुरुषार्थों का जो श्रेष्ठ फल है, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, वो कहते हैं प्रेम है, प्रिया प्रीतम का प्रेम है, श्यामा श्याम का प्रेम है। तो इस दिव्य धन की प्राप्ति के लिए दृढ़ सर्व पुमर्थ सारतामति अस्मिन बस राधिका बने। और कहा जाता है कि वृंदावन धाम है वो प्रेममय धाम है, मिथिला ज्ञान, काशी ज्ञान परक धाम है, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री, विशाल आदि, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये तपोभूमि है। और ब्रजभूमि जो है वो साक्षात गोलोक। और ब्रजभूमि का भी जो हृदय है श्री धाम वृंदावन, ये है प्रेम भूमि। यहाँ कोई भी आएगा उसको आज मरने से पहले उसको धीरे 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 उसके सब धो करके पोंछ करके उसको स्वच्छ करके और प्रिया प्रीतम अपने गोद में ले लेते हैं, उसे प्रेम दान करते हैं। ये भूमि ऐसी है, प्रेम दान करती है। तो कह रहे भैया चारों पुरुषार्थों का जो सार है प्रेम धन, उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ सर्वम पुमर्थ सारतामति अस्मिन बस राधिका बने। जो राधा रानी का बन है ना, अर्थात वृंदावन। देखिए वृंदावन हम लोग क्यों कहते हैं इसको, हम लोग को कई बार शंका हो जाती है। हम जब शुरू में आए थे तो कुछ संत मिलते थे तो कहते देखो ऐसा है ना, अब नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले क्या था ना, पूरे वृंदावन में तुलसी का वन था। बता, मैंने जैसे लगता है तुलसी की क्यारियाँ थी, जिसमें अरबों खरबों 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 उसमें तुलसी 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 तुलसी। तो ये बात नहीं है, ये जिसका भी कंसेप्ट है, जिसकी भी मान्यता है, ये गलत है। देखिए वृंदावन होता है राधा, वृंदावन होता है राधा रानी की सखी है, उनका भी नाम है वृंदा। और एक जो जलंधर की वृंदा है वो भी वृंदा है, और एक श्री राधा रानी का नाम भी है वृंदा। तो संस्कृत में होती है षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में वृंदा का रूप बनेगा वृंदायः, जिसका अर्थ होगा वृंदा का। तो वृंदा यह बनम इति वृंदा, मैंने राधा का बन माने वृंदा बन, इसका मतलब ये होता है। माने राधा रानी का बन है, श्यामा जी का बन है, ये वो तुलसी का बन नहीं है। तो वृंदावन कहने का मतलब है राधा रानी का बन, राधा रानी का घर, राधा रानी की कुंज, राधा रानी की निकुंज, राधा रानी का महल। तो कह रहे हैं ऐसे जो राधा रानी जहाँ निवास करती हैं, श्यामा जी जहाँ निवास करती हैं, जिनका नाम वृंदावन है, तो पंचम पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए
तो दृढ़तापूर्वक श्री धाम वृंदावन का सेवन कर, श्री धाम वृंदावन रीझ करके तुम्हें पंचम पुरुषार्थ में प्रिया प्रीतम का प्रेम दान कर देंगे। मने को सखी विमल बीजना बीजत, को सखी विमल बीजना बीजत, को सखी चारो चमर कर लीजे, को सखी चारो चमर कर लीजे, को सखी जय जय शब्द उचारत, को सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत ही मन उचारत उमगत ही। तो ऐसा जो प्रिया जो का जो परम प्रेम है, श्यामा श्याम की सेवा है, श्यामा श्याम की परिचर्या है, मैंने राधा दास्य को देने वाले ये दिव्य वृंदावन धाम अपने सर्वोच्च स्वरूप से विराजमान हो रहे हैं। तो तुम इनकी गोद में निवास करो और तुम्हें ये परम प्रेम के सागर में डुबा देंगे। दिव्य वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। मुदितोऽखिल सत्व संपदा रुदितो दैव कृतात्मभूतितः उदित प्रणयी कराट परा विदितस्त्वं भज राधिका वनम। मुदितोऽखिल सत्व संपदा, जानते हैं क्या होता है? एक बहुत बड़ी कमी होती है, इस पे हो सके तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता है, बड़े बड़े को पीछा नहीं छोड़ता है, ये बड़े बड़े यति मुनियों को भी जल्दी नहीं छोड़ता है। भक्त का एक बड़ा अच्छा गुण होता है, जैसे हम लोगों में भी बहुत एक होती है जिसको कहते हैं ईर्षा। ये ईर्षा जल्दी छोड़ते नहीं है, माने हमारे मन में आ जाए। जैसे मान लो किसी की बढ़ोतरी हो रही है, बरकत हो रही है, तो हम देख के खुश हो, हमें किसी का नाम हो रहा है, किसी की प्रशंसा हो रही है, तो अगर हम जलना छोड़ दें, कुढ़ना छोड़ दें, लेकिन मनुष्य के बस की जल्दी से बात ये नहीं है। स्वाभाविक खामखां जलता है, चिढ़ता है, कुढ़ता है। लेकिन कहते हैं भक्त का लक्षण ये नहीं है। कहते हैं कि भक्त का एक बहुत बढ़िया लक्षण है कि राधा 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 श्री राधा 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 राधा। कहते हैं जो अभक्त होता है उसका एक गुण लक्षण होता है, उसको गुण तो नहीं कहेंगे, उसको दुर्गुण कहेंगे कि देख ही न सके पराई विभूति। दूसरे के सुख ही वो नहीं देख सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, देख ही न सके पराई, दूसरे के ऐश्वर्य, दूसरे के मान सम्मान, दूसरे के धन दौलत को देख के उसके हृदय में बहुत भारी पीड़ा होती है। यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं अगले श्लोक में कि मैंने भक्त का लक्षण होता है कि दूसरे को सुखी देख बड़ा सुखी होता है, वो बहुत आनंदित होता है। दूसरे की प्रशंसा हो रही है, बड़ाई हो रही हो तो उसको खुशी होती है।
कि दूसरे की भलपन हो रही है, उनका उत्कर्ष वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि मुदितो खिल सत्व संपदा रुदितो दैव कृतात्म विभूतितः, कि भैया कि संपूर्ण प्राणियों की संपदा को देख करके आनंद मनाना चाहिए। जो भक्त होता है आनंद मनाता है कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि हमारा ये वैदिक सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है कि सभी सुखी हों। अच्छा, मान लीजिए हम चाहें कि फलाने सुखी न हो तो क्या कर लेंगे हम उसमें? क्या उसकी किस्मत रोक लेंगे क्या उसमें? तो हमारे करने से कुछ होगा नहीं। इसलिए राजी गैर राजी सुखी रहने में फायदा है। तो कह रहे हमारा सिद्धांत ही सनातन के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, कि जितने प्राणी हैं कोई दुखी न हो। आमय कहते हैं रोग को, और निरामय माने उनको किसी प्रकार के रोग से वो ग्रसित न हो। माने रोग से ग्रसित नहीं हो तो क्या होंगे? प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। माने सबको स्वास्थ्य लाभ हो, सभी हंसते खेलते प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे, हाँ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का मंगल हो भाई। किसी का हाथ न टूटे, किसी को बुखार न लगे, किसी को घाटा न लगे, सभी आनंद में रहे, सबका मंगल हो, सभी फलें फूलें। तो सर्वे सर्वे भवन्तु सर्वे पश्यन्तु भद्राणि माँ कस्य दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। माने कोई दुखी न हो, कोई हीन न हो, कोई दिन न हो, सभी प्रसन्न रहे। ऐसा कर केवल यही हमारा ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। यहाँ बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि मुदितो खिल सत्व संपदा, कि संपूर्ण प्राणियों की संपदा को देख करके हम खुश होवें। और रुदितो दैव कृतात्म भूतितः, किंतु अगर मान लो हमें परमार्थ में बढ़ना है, तो अगर साधक को धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान सम्मान मिले, तो समझे कि भैया हमको लगता है मेरा पाप ही उदय हो गया है, जो लगता है बाधा डालने के लिए ये आ गया है। रुदितो दैव कृतात्म भूति, दैवकृत माने भाग्य से, सौभाग्य से, पुण्यकृत कुछ होकर मिल गया है तो उसको माने किसी को कमेंट ना करे, ताना ना मारे, बड़ी दीनता पूर्वक उसको झेल जाए, क्योंकि तुरंत रिपटन है, वो क्या है? पाँव फिसलाने वाला है। उसे अहंकार होगा, दूसरे का झट अपमान कर दोगे। तो कह रहे हैं जो सच्चे भक्त होते हैं इसको पा करके दुखी होते हैं, कहाँ मैं फंस गया रे भाई, ये क्या आ गया बवाल। तो कह रहे हैं कि रुदितो दैव कृतात्म भूतितः उदित प्रणयिक राट, कह रहे हैं कि उदित प्रणय एक राट परा विदितस्त्वं भज राधिका वनम, भज राधिका वनम, कि जो हमें प्रिया पुत्र की थोड़ी भक्ति प्राप्त हो गई है, नाम में रुचि, धाम वास में निष्ठा हो गई है, सत्संग में प्रेम हो गया है, मंत्र में निष्ठा है, गुरुजनों में निष्ठा है, परंपरा में निष्ठा है, प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम का अंकुर निकलने वाला है, इसमें से कहीं प्रेम प्राप्त हो गया है। इनके तो बचारे चरण हैं भैया, क्या कहना इनके बारे में। कह रहे हैं जो प्रेम प्राप्त हो गया है केवल उसी को सुख मानो, उसी को रस मानो, उसी को अपनी दौलत मानो, उसी को अपना संपदा मानो, वही तुम्हारे हक की चीज़ है। और तो सब तुम्हें डुबाने के लिए है, और सब तुम्हें नष्ट भ्रष्ट करने के लिए है। और हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति सखी भाव धारण करके, अज्ञात भाव माने क्या है भाई? कह रहे हैं उदित प्रणयिक राट परा विदितस्त्वं विदितः त्वं भज राधिका वनम। वो जो अविदित है, परा अविदित, जिसको तुम नहीं जान रहे हो, प्रिया जी के द्वारा जो दिया गया, तुम्हारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना,
कि भवितास्मि दासी, कि हे प्रिया जी मैं कब आपकी सखी बन जाऊंगी, कब मेरा ऐसा सौभाग्य। तो ये तुमने प्राप्त नहीं किया है, कृपा करके मिली है तुम्हें, तो इसको संजो करके रखो। और सुनो, भज राधिका वनम, राधा का जो वन है श्री धाम वृंदावन, उसमें निवास करते हुए भज, श्यामा श्याम की सेवा करो, श्यामा श्याम का भजन करो। श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा।